हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देखें। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें इस बार कट कर दी गई, जैसे नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट कट हो गया है, रिएक्शंस कट हो गए हैं, बट वही सब जो आपका पोर्शन कट हुआ है वो आगे चल के आपको काम लगता है। ठीक है, तो हम आपको सब पढ़ाएंगे, कटा भले है लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे सब। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको अपनी 11th 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये दोनों पोर्शन या ये पोर्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पोर्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सीरियसली होके थोड़ा पढ़िएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना बहस करते हुए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास टोटल कितने एलिमेंट हैं। अगर हम कायदे से बात करें तो हमारे पास 118 एलिमेंट है। ठीक है, अब 118 एलिमेंट होने के बावजूद भी चैप्टर का नाम कार्बन पड़ा एंड इट्स कंपाउंड पड़ा, मतलब कि 118 होने के बाद भी एक एलिमेंट को इतना महत्व, ये तो पार्शलिटी है ना भाई। इतने लोग हैं और ये के बारे में आप चैप्टर बना दे रहे हैं और प्लस उसके कंपाउंड बना दे रहे हैं। जब हम किसी एक के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब कि उसके पास जो गुण है वो बाकियों से थोड़ा हटके है या बाकियों से थोड़ा अलग है, तो ऐसा क्या है कार्बन के पास, ऐसा क्या है कार्बन के पास कि जो उसको औरों से अलग कर रहा है। ठीक, अब देखिए बाकी एलिमेंट्स को जब हमने ध्यान से देखा तो बाकी एलिमेंट्स में कुछ चीजें नहीं थी, बट कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया सभी एलिमेंट को, ठीक है, हमने सभी एलिमेंट को स्टार्ट किया तो देखा ये कि जैसे आपके कुछ मेटल्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप 10th में हैं तो ऑलमोस्ट आपको आयन आता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको आयन आता होगा। जैसे सोडियम पे अगर 1 प्लस कर दें तो सबको पता है कि ये कैटायन बनता है। ठीक है, सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है। अगर हम ऑक्सीजन आयन लिखते हैं तो ये आपको सबको पता होगा कि ऑक्सीजन एनायन होता है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन लेकर बना होगा। अब जनरली जब मेटल होते हैं तो मेटल की खास बात ये होती है कि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और अगर हम बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल की खासियत ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ऑलमोस्ट सभी नॉन मेटल गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब जब कार्बन से ये समस्या हुई तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर पा रहा है ना वो गेन कर पा रहा है, तो अब प्रॉब्लम हो गई। तो कार्बन ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, बट बेसिकली कार्बन को नॉन मेटल में ही रखा गया है। तो जब नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर क्यों नहीं रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन करके करेगा क्या वो? ठीक है, तो क्या करेगा वो, देखिए इससे पहले थोड़ा सा हम एक बैक नॉलेज आपको दे देते हैं। सबने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल। ठीक है, देखिए इस रूल में ये बताया जाता है कि कोई भी एलिमेंट आपके पास अगर है, ठीक है, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उससे कहा गया है आप कुछ भी करिए, चाहे जैसे करिए। अगर आपको किसी से लेकर पूरा करना हो तो आप लेकर पूरा करिए। ठीक है, अगर किसी को आपको देकर करना हो तो देकर करिए, लेकिन आपके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, जैसे सोडियम की बात कर लें तो जब सोडियम की बात करेंगे हम तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जरा इसको करिए तो 281। अच्छा, सोडियम का आउटर मोस्ट ये है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 करने का तरीका ये है कि ये 1 निकाल दे। एक तरीका ये है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से गेन कर ले। अब प्रैक्टिकली सोचो, तुम खुद सोचो। ठीक है, प्रैक्टिकली तुम खुद सोचो, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालना आसान पड़ेगा कि 7 लेना ज्यादा आसान पड़ेगा? जाहिर सी बात है 1 निकालना वो ज्यादा फेवर करेगा, तो वो 1 निकाल देता है। ठीक, 7 नहीं लेता वो, इसका मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम आयन के फॉर्म में हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस, तो वो अपना एक माइनस लेके चला गया तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा? अपना पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव छोड़ गया। ठीक है, ऐसे देखो
मैग्नीशियम की बात करें अगर, तो मैग्नीशियम का 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2। अब 8 इसको पूरा करना है, जाहिर सी बात है ये अपना 2 निकाल देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पर 2 चार्ज लेके निकल जाएगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जब लेके निकल जाएगा तो क्योंकि कितना निकला है 2, तो इसीलिए इसके ऊपर 2 प्लस आ जाएगा। ठीक, अब जरा बात करते हैं हम कार्बन की। ठीक है, कि कार्बन क्या कर रहा है, वो ले क्यों नहीं सकता या वो दे क्यों नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कार्बन की। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक, एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्बन की। चलो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, जरा कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4। अब इसके पास देखो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेता है, ठीक है, गेन कर लेता है। अच्छा, 9th में ये बढ़ाया जाता था कि जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, चलो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसकी वैल्यू Z है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। ठीक, अच्छा, जब इसने गेन कर लिया तो अब इसकी कंडीशन जरा लिखो। अच्छा, एटॉमिक नंबर तो अभी भी 6 रहेगा, प्रोटॉन भी अभी भी 6 रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 ऑलरेडी था, 4 इसने गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो जाएगा। मतलब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। दूसरी कंडीशन कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे। ठीक, लूज कर देगा तो भैया एटॉमिक नंबर तो अभी भी 6 रहेगा, प्रोटॉन की वैल्यू अभी भी 6 रहेगी, इलेक्ट्रॉन क्योंकि 4 निकाल देगा तो इसके आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक, अब देखो 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन कहां पर होता है? न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को संभालता है। सबको पता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक, अब तुम खुद सोचो, तुम खुद प्रैक्टिकली इमेजिन करो एक बार, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को? भाई 6 लोग 10 को संभालने में सफल रहेंगे कि 6 लोग 2 लोग को संभाल लेंगे? जाहिर सी बात है 6 लोग संभाल लेंगे। मतलब कार्बन ये फेवर करता है, जबकि कार्बन गेन करना फेवर नहीं करता है। अच्छा, जब ये फेवर कर रहा है तो ये करता क्यों नहीं है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब अपना 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब उसका 4 इलेक्ट्रॉन कोई ले ले एक साथ। अब ऐसा कोई मार्केट में है नहीं कि कार्बन से निकाला हुआ 4 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा आके ले ले, तो ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं है। तो इसको क्या कर दिया गया? साइड में कर दिया गया कि तुम चलो अभी साइड में। बाकियों को अरेंज करना स्टार्ट किए, तो जितने भी थे बाकियों को अरेंज करना। अब जब सबको अरेंज कर दिए तो कार्बन का कहीं नंबर ही नहीं आ रहा था, तो कार्बन से फिर ये बोला गया कि देखो, ना तो तुम 4 निकाल सकते हो, ना तो तुम 4 ले सकते हो। भाई अगर निकाल दोगे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कोई ले नहीं पाएगा, तो ऐसा करिए कि आप कोई ऐसा खोजिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो। ठीक, जो बिल्कुल आप ही की तरह हो और आप ही जैसा उसको। तो कार्बन से बोला गया कि आप कोई ऐसा खोजिए जो बिल्कुल आप ही के बिरादरी का हो। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में इसके जैसा कोई और होता तो इसको दिक्कत ही क्यों होती? अब इसको और कोई मिला नहीं, अब क्योंकि सब अपने अपने में व्यस्त हो गए, इसको कोई मिला नहीं, कार्बन पड़ गया बेचारा अकेले। वो जैसे एक स्टोरी है ना कि रामायण में क्या होता है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं होती है। जब समुद्र पार करना होता था तो उनको अपनी शक्ति याद नहीं थी, जबकि उनके पास शक्ति सारी थी। मतलब उनके अंदर तो थी बट उन्हें याद नहीं था। तो जामवंत जी ने उन्हें क्या याद दिलाया था कि आप बहुत बड़े हो सकते हैं, आपके पास बहुत शक्ति है, आप करिए। तब उनको अपनी शक्ति याद आई थी और वो समुद्र क्रॉस किए थे, पार किए थे। ऐसे ही कार्बन को कोई मिला नहीं, तो कार्बन ने क्या कहा, जब हमसे कोई नहीं मिल रहा है तो हम खुद से जुड़ना स्टार्ट करते हैं। और कार्बन ने जब एक बार खुद से जुड़ना स्टार्ट किया तो ये देखा कि उसकी खुद के साथ जो पकड़ है वो बहुत तेज है। मतलब कार्बन ने अब अपना रास्ता बदल दिया, उसने खुद से ही जुड़ना स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान से सुनना, यहीं से स्टार्ट होती है जो किसी के पास नहीं है। आखिर रीजन चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों पड़ा? कोई कैरेक्टर रहा होगा कार्बन के पास दूसरा जिसकी वजह से नहीं पड़ा,
कोई इसके पास रहा होगा, इसीलिए इसके नाम पे चैप्टर बना, बाकी को नहीं बना। रीजन देखो, पहला, क्योंकि कार्बन अब अपने आप से जुड़ना उसने स्टार्ट कर दिया, और जब वो अपने आप से जुड़ना उसने स्टार्ट कर दिया तो उसने अपनी शक्ति पहचान ली। उसने देखा कि जब मैं खुद से ही जुड़ता हूं तो मेरे जो बीच की बॉन्ड एनर्जी है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है, इसको तोड़ नहीं सकता, इसमें तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी। कार्बन का खुद के साथ ही जुड़ना, ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, या किताब में इसी को डिफाइन करवाया जाता है कैटेनेशन। ठीक तो कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन से कार्बन जब खुद से ही जुड़ता है, सेल्फ लिंकिंग जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, खुद से जुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं, या उसी को सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं। अब ये जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है भाई, थे बहुत सारे बंदर तो बहुत सारे थे उस समय, लेकिन शक्ति तो सिर्फ हनुमान जी के पास थी ना कि वही क्रॉस कर सकते थे। ऐसे थे तो सभी एलिमेंट, लेकिन ये जो सेल्फ लिंकिंग वाली कैपेसिटी थी, सेल्फ लिंकिंग वाली जो प्रॉपर्टी थी, वो सिर्फ किसके पास थी? कार्बन के पास थी। ठीक है। दूसरा, अच्छा ये प्रॉपर्टी आई कहां से? ये देखो आउटर मोस्ट इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया हम बोल सकते हैं ना 4 का मतलब क्या होता है? टेट्रा, और वही उसकी क्या बनती है? वैलेंसी बनती है। तो ये जो उसकी कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी आई है वो उसके टेट्रा वैलेंसी के नाते आई है। ठीक, यानी कार्बन ही वो एलिमेंट है जिसके पास टेट्रा वैलेंसी होती है और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाते हैं और किसी एलिमेंट के पास इतना नहीं होता है। ठीक है। अभी कार्बन इतना बेकार, इतना बोल सकते हैं बदमाश है कि इसको तो जैसे होता है ना कि जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं वो सडनली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ में। सेम वही है, इसको सबने रिजेक्ट किया था, अब ये सडनली इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया कि इसने पूरी की पूरी केमिस्ट्री को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे को बोला गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत ठीक है, अच्छा है, डिवाइड तो कर ही दिया इसने। ठीक है, तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टी याद रखिए। अब किसी ने भी पूछा आपसे कि कार्बन इतने सारे, इसीलिए देखो चैप्टर का नाम क्या पढ़ा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कार्बन के बारे में पढ़ो कि कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है या कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कि वो खुद से जुड़ सकता है। दूसरा, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी नेचर है इसके पास। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी कार्बन के पास है, जिसकी वजह से कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड नेचर में मिलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि जैसे कि बोला कि कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के नाते ही इसके पास टेट्रावैलेंसी का नेचर आया था, और टेट्रावैलेंसी के नाते ही उसके पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आई, मतलब सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी आई। अब पीरियोडिक टेबल में और कोई नहीं है जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है? जरूर होता है भाई, इनके ही ग्रुप वाले हैं। जैसे इनके ग्रुप के मेंबर कौन कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, स्टेन, लेड, यही लोग हैं। तो ये नीचे है, ये जरा पास का है। ठीक है, सिलिकॉन को जरा हम चेक कर लेते हैं। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, 8, 4। इसके पास भी आउटर मोस्ट में 4 है, तो ये भी टेट्रावैलेंसी शो करेगा, ये भी कैटेनेशन शो करेगा। मतलब जैसे कार्बन 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 बन रहा है, वैसे ही सिलिकॉन 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 ये भी बन रहा होगा। तो क्यों सिर्फ कार्बन का ही इतने सारे कंपाउंड है, या कार्बन को ही क्यों बोला गया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? अब जिसको रीजन आ रहा होगा वो एक बार इसका खुद से सोच ले, इसका क्या रीजन रहेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया इसका रीजन। देखिए, मैंने बोला था कि कार्बन कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक, जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है, बहुत कमजोर होती है, जरा सा भी हीट मिलेगा वो टूट जाएगा।
तो बनता तो है सिलिकॉन सिलिकॉन के, लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी इतना कम होता है कि वो तुरंत टूट जाता है, जबकि कार्बन कार्बन के बीच जब एक बार बनता है तो वो कंटिन्यूअसली बना रहता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ ये प्रॉपर्टी कार्बन के पास भी है, सिलिकॉन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, कोई डाउट होगा इस टॉपिक में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि ये वाला नहीं आया, पोर्शन समझा देंगे आपको फिर से। चलिए, अब दूसरा सवाल यहाँ पे क्या खड़ा होता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना एक आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम दे देते हैं। जैसे मैंने बोला कि कार्बन जो है वो खुद के साथ अटैच होगा। ठीक, अब सवाल है वाई, क्यों अटैच होगा, क्या रीजन है उसका अटैच होने का। अभी एक तो आप तुरंत देंगे, अभी सबके दिमाग में चल रहा होगा कि ऑक्टेट रूल फॉलो कराना है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ यही रीजन सफिशिएंट है? अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना था इसीलिए कार्बन कार्बन, या कोई भी एलिमेंट आप कोई भी ले लीजिए, सोडियम ही ले लीजिए। ठीक है, सोडियम ही ले लीजिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 8 1। तो देखो ये सोडियम कैसा कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है ना, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज के मुताबिक, तो ये तो ज्यादा स्टेबल है, तो इसको तो रिएक्ट करने की जरूरत थी नहीं किसी के साथ, फिर भी ये रिएक्ट करने गया ना किसी के साथ। अभी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ऑक्टेट पूरा करना ही जरूरी नहीं होता है, ऑक्टेट पूरा कराना वो अलग बात है, वो बात की बात आती है। इससे पहले ये देखो, रीजन ये होता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट होता है, ठीक है, जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, उस एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे सोडियम अगर हम लिखते हैं तो सोडियम की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब केमिस्ट्री में एक रूल है, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतना ही कम स्टेबल। ठीक है, याद करने का तरीका, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतना ही ज्यादा कम स्टेबल होगा। क्योंकि अब इसमें कुछ लोगों के सवाल में आएगा, आपको कैसे पता कि सोडियम अनस्टेबल है? सोडियम क्योंकि फ्री है, फ्री चीजें स्टेबल नहीं होती है। जब तक हमारी लाइफ में भी देखो क्या है, अभी हम स्टेबलाइज नहीं हुए हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं। आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आगे एक लाइफ में सेटल होने के लिए। एक बार लाइफ में सेटल हो गए ना, कुछ बन गए एक बार आप, तो फिर आपके पास उतनी एनर्जी नहीं रहेगी। आपके घर वाले, आपके माता पिता देखिए, आपके पिताजी को देखिए, वो सेटल हो गए हैं, अब उनके पास उतनी एनर्जी नहीं बनी, उनके पास वही रेगुलर अपना काम है, वो सुबह करेंगे, अपना करके घर चले आएंगे, तो वो उतनी एनर्जी नहीं बचती उनके पास। आप उनके मुताबिक ज्यादा है, क्योंकि आप अभी स्टेबल नहीं हुए हैं। तो आप पूरी कोशिश करेंगे, कोचिंग जाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे, ये किताब पढ़ेंगे। आप खुद देखिए, आप 10th में हैं तो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हालांकि वो तो कभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो पेपर के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं सब बच्चे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स सब पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आप सब मैनेज करके चलते, बच्चा उसी में टॉपर भी बन जाता है। तो क्योंकि आप अभी सेटल नहीं हुए हैं, आपकी एनर्जी अभी बहुत ज्यादा हाई है, ऐसे ही एलिमेंट फ्री है तो वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है वो, तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, अपनी एनर्जी को डाउन करेगा वो। एनर्जी जो उसकी जो बढ़ी हुई एनर्जी है, जो उसकी हाई एनर्जी है, इसको डाउन करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि वो किसी के साथ कंबाइन हो जाए। अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा, भाई हम खुद अनस्टेबल हैं, सामने वाला भी अनस्टेबल है, दो अनस्टेबल मिल जाए स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बोले हैं कि अगर कंबाइन हो जाता है एलिमेंट तो आपका वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, यही रीजन है, मतलब ऑक्टेट रूल से पहले आप ये बोलेंगे कि आपका जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसके कारण कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। अब एनर्जी वो कम कराना चाहेगा और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा, जिसकी वजह से वो कंबाइन होता है। अब कंबाइन होने के बाद ऐसा इत्तेफाक है कि उसका ऑक्टेट भी उसी समय पूरा हो जाता है। तो ये रीजन है किसी के एलिमेंट का कंबाइन होने का। ठीक है, तो ये याद रखिए कि क्यों कंबाइन होता है, सिर्फ ऑक्टेट रूल की वजह से ही नहीं कंबाइन होता है वो। ठीक है, चलिए, तो हम आपको ये बताए हैं कि किसी भी एलिमेंट को अपनी एनर्जी अगर डाउन करनी है, ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वो स्टेबल कम होगा। ठीक है, ठीक है,
तो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा तो वेस्टेबल कम होगा। अब इसका भाई ये तो प्रॉब्लम है ना, आपके पास ये तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि वो एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन हो जाए। अगर किसी के साथ कंबाइन होगा तो उसकी जो हाई एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी और एज अ रिजल्ट उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। अब कोई भी एलिमेंट कंबाइन होने जाएगा तो उसके पास कुछ तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जिससे वो कंबाइन होगा? सबसे पहला है आपके पास वो आयनिक बॉन्ड बनाए। आयनिक बॉन्ड से कंबाइन हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसकी हाई एनर्जी डाउन हो जाएगी। दूसरा, कोवैलेंट बॉन्ड बना ले वो, ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड बना ले। अच्छा, कोवैलेंट के अंदर ही आता है तीसरा वाला, जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या उसी को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अभी कोवैलेंट के अंदर ही आता है, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ाना होता है तो हम इसको अलग से ही बोलते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी है तो वो 3 तरीके से गेन कर सकता है। आयनिक बॉन्ड से कंबाइन होके अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ले, कोवैलेंट से कंबाइन होके अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ले, और या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो ये रहा प्रॉब्लम, ये रहा सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में फिर ये आपका डीप सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब आपको एक एक करके एक पॉइंट आपको पढ़ाना है। तो अभी मैंने आज चैप्टर का सिर्फ आपको इंट्रो दिया है कि आपको करना क्या है चैप्टर में। चैप्टर का नाम कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड क्यों पड़ा है, ठीक है, कुछ चीजें अभी इसमें और डिस्क्राइब करानी बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये स्टार्टिंग है, ठीक है, तो बच्चों ने कहा था बनाने को तो मैंने बना दिया। अब आप ये समझिए कि आपका वीडियो आता रहेगा, ठीक है, तो आप इस पे टेंशन मत लीजिए, आपका वीडियो आता रहेगा। और मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे हम पहला समझाएंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट, जैसे जितने पार्ट में वीडियो बनेगा हम बनाएंगे और आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाए हैं उतना समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये पोर्शन नहीं समझ में आया है, ठीक है, फिर से समझा देंगे। और क्योंकि आपका बोर्ड है इस बार तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है, थोड़ा इधर उधर की डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए। ज़्यादा बचे नहीं है, 2 महीना बचा है। अब क्योंकि कुछ के दिमाग में ये चल रहा होगा कि बोर्ड कैंसिल हो जाए, जैसे पिछली बार कैंसिल हुआ था, पास हुए थे, चांसेस कम है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो आप ये सोच के मत चलिए कि बोर्ड कैंसिल हो जाएगा। आप ये सोचिए हमको फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर पढ़ने हैं। आप बोर्ड के लिए मत पढ़िए, आप ये चैप्टर अपने लिए पढ़िए, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं उनको पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा ना कि आप चैप्टर को ध्यान से हर चीज़ को समझते चलिए। कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में बताते रहिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।